हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आज बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको गर्मी में फूल चाहिए तो आपके प्लांट फूलों से भर जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये गुलदाउदी का पौधा है और मेरे अपराजिता के पौधे में लगे हुए। तो मैं इसे क्या करूँगी ना, कट करके हटा दूँगी। पहले तो मैंने रस्सी इसमें बांध के इसलिए रखी थी क्योंकि ये बहुत लंबे हो चुके थे और ये देसी वाले हैं, जिसे चंद्रमल्लिका बोलते हैं ना, सेवंती, वही वाले पीले रंग के फूल खिले हुए थे। फूल सारे ख़त्म हो गए, यानी कि तोड़ कर पूजा कर लिए और इसका कोई काम नहीं है। ये जैसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट है तो उसे मैं कट करके हटा दूंगी। तो देखिए, अपराजिता में ये ब्लू कलर के फूल खिलते हैं और बहुत ही शुभ प्लांट है। इसके बहुत सारी वैरायटी आती है, यानी कि बहुत सारे कलर आते हैं। और ये डबल पेटल, सिंगल पेटल मेरे पास है, पर डबल पेटल एक और है, ये सिंगल पेटल है। तो देखिए, यहाँ पे नई नई ग्रोथ आप सभी को नज़र आ रहे। और ये मेरे 10 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। ये ग्रो बैग भी मैंने घर पर ही बनाया है। घर की चावल की जो बोरी होती है ना, उससे मैंने बनाया। तो आपके पास अगर पॉट नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हो। देखिए, हमें मिट्टी है ना सॉफ्ट बनानी है हमें आपका अपराजिता पौधे के लिए। तो देखिए, मेरी मिट्टी कितनी सॉफ्ट है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा गोबर की खाद ले लीजिए। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर और आप पौधे को लगा सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास पौधे नहीं है तो आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं क्या करूँगी ना, इस गुलदाउदी के प्लांट को मैं कट करके हटा दूँगी। उसके बाद इसमें अपराजिता के पौधे पर हमें गर्मियों में और बरसात में कैसे भर भर कर फूल चाहिए, उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। हम ऐसा इस पे क्या डालेंगे जो हमारे पौधे पर फूल ही फूल आएंगे। तो रस्सी हमने खोल लिए हैं और गुलदाउदी के जो पौधे हैं ना, उसे हम जड़ से यानी नीचे से हम कट करके हटा देंगे। ये जो हमारे अपराजिता का प्लांट है ना, इस पे ये उलझ गए हैं, तो मैं इसे हटा रही हूँ क्योंकि वो होती है ना, वो लता है तो उलझ जाती है। अगर आपके पास ज़मीन है ना तो आप बेस्ट ज़मीन में लगाइए अपराजिता का पौधा। बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। मेरे मम्मी के घर पे ज़मीन में लगी रहती है, बहुत ज़्यादा मम्मी फूल तोड़ती है पूजा के लिए। पर यहाँ पर हम लोग जब गमले में लगाते हैं तो वो फूल कम खिलते हैं। तो देखिए, हमने उसे कट करके हटा दिया और यहाँ पर बेबी प्लांट है, इसे मैं छोड़ दूँगी। आने वाली विंटर में फिर से फ्लावरिंग होने लगेंगे। तो मैं इसी तरह से पौधे को अपने गार्डन में ऐड करती हूँ। एक पॉट में 2 पौधे लगाती हूँ, एक परमानेंट, एक सीजनल। तो इसके जो जड़ के सामने टहनी थे उसे मैंने कट करके हटा दिया। तो देखिए, हमारे जो अपराजिता के पौधे पर ना बीज भी बनते हैं। जब फूलों को हम छोड़ देंगे फूल को सूखने के लिए तो उसमें बीज बनने लगते हैं। तो बीज कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, सीम की फलियां आप देखे होंगे उस तरह की। मैं अभी इस पर आप सभी को दिखाने वाली हूँ। एक ही पौधा देखिए मेरे लगे हुए अपराजिता का। और आपने अगर नहीं लगाया है ना तो ये पौधे को नर्सरी से खरीद कर लेकर आ जाइए। ये बहुत ही शुभ प्लांट है। देखिए, इस तरह की फलियां बनती है और इसके अंदर काले काले बीज बनते हैं। ये सूख जाते हैं, ऊपर से ब्राउन दिखेंगे और अंदर जब आप इसको फोड़ोगे तो ये ब्लैक कलर के रहते हैं। इस बीज को लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए, आपके पौधे बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगे। और इस पौधे को तो ज़रूर ऐड करना ही करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, जैसे कि आपको दिन भर की धूप में रखना है। अपराजिता के पौधे को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत हार्डी प्लांट है। जितनी भी गर्मी होती है ये सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, पर ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। इसलिए इसे ज़रूर आप ऐड करें। आपके पास सालों साल ये पौधा रहेगा, पर फूल हमेशा देते रहेंगे, सिर्फ विंटर में छोड़कर। विंटर में भी देते हैं, साइज इनका छोटा हो जाता है फूलों का। देखिए, गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार, नहीं तो 15 दिन में एक बार गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से हमारी मिट्टी हल्की होती है तो हमारे जड़ को भी हवा लगते हैं और अच्छी तरह से ग्रोथ भी होते हैं। और धूप आप दिन भर की दीजिए। दिन भर की धूप नहीं आती है तो कम से कम 5-6 घंटे की धूप में रखो, आपके पौधे पर फूल ही फूल आएंगे। अगर आपके पास जगह है तो आप इसको कहीं पर भी चढ़ा सकते हो। मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैंने इसे ट्री की तरह पिंचिंग करके कट कर करके मुझे इसे रखना है। तो देखिए, हमें खाद कौन सा देना है। ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो दाने वाले हैं। ये ऑर्गेनिक है, नर्सरी में मिल जाते हैं। इसका एक लिक्विड भी आता है, पर मेरे पास लिक्विड नहीं है। और ये है गोबर की खाद, जहाँ से हम लोग दूध लाते हैं वहाँ से ये मिल जाते हैं। ये भी ऑर्गेनिक है। आप कंडे का भी खाद बना सकते हो। तो देखिए, मैं दोनों को अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आप वो स्किप कर सकते हो, सिर्फ गोबर की खाद भी दीजिए। आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। गोबर की खाद में बहुत नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होते हैं और हर ब्रांच पे फूल भी आते हैं। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम पाए जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पावर होता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, शक्तिशाली बनाएंगे। जैसे कि हर ब्रांच पर स्पीड से ग्रोथ होंगे और हर ब्रांच पर कलियाँ भी आएंगे। तो हम यहाँ पर 5-6 मुट्ठी ले लेंगे।
गोबर की खाद गुड़ाई करके मैं यहाँ पे गोबर की खाद डाल रही हूँ। अगर आप मिट्टी को थोड़ी सी हटा लीजिए, उसके बाद गोबर का खाद दीजिए, ऊपर से मिट्टी दे दीजिए। पर मेरे यहाँ पे मिट्टी कम थी, इसलिए मैंने इसकी मिट्टी हटाई नहीं, ऊपर से मैंने गोबर की खाद डाल दी। अब इसके ऊपर से मैं मिट्टी ऐड करूँगी, क्योंकि देखिए ये ग्रो बैग मैंने फोल्ड करके रखा था और अब मैं इसकी फोल्ड जो की थी वो मैं खोल दी। अगर आपके पास अपराजिता का पौधा है ना, तो आप कितनी 10-12 इंच के पॉट में लगाइए, बहुत क्वांटिटी में फूल खिलेंगे। और इसमें स्टिक लगाना ज़रूरी है, 3-4 स्टिक लगाइए, उस पर ही आप इस तरह से ऐसे गोल गोल राउंड उसमें ही एक दूसरे में ही वो लिपट लिपट कर उतनी ही जगह पे वो रहेंगे, जैसे कि ये लता है, ठीक है, जैसे मैंने आप सबको बताया। अगर आपके पास जगह है तो आप किसी के ऊपर चढ़ा सकते हो, किसी को सपोर्ट देकर, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। तो देखिए मैंने मिट्टी यहाँ पे डाल दिया है। मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खाद डालते हैं तो वो अंदर जड़ में रहना चाहिए। जैसे कि ये जितने भी इसमें नाइट्रोजन पाए जाते हैं, हमारे पौधे के जड़ धीरे धीरे लेते रहेंगे। जब भी हम इस पर पानी डालेंगे तब वो नाइट्रोजन हमारे पौधे के जड़ लेते रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब भी आपकी मिट्टी सूखे तब जाकर आप पानी दीजिए। इतनी भी मत सूखने दीजिए, ऊपर की जो लेयर होती है हमारी मिट्टी, आधा इंच या फिर 1 इंच मिट्टी, उससे उतनी सूखे तब जाकर आप पानी दीजिए। नमी बना कर रखें, इसे ठंडक बहुत पसंद है, वैसे भी अभी गर्मी बहुत आने वाली है। तो देखिए हमें प्रूनिंग करनी है, लाइट प्रूनिंग जिसे बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर की टहनी जो है हल्की हल्की, उसे मैं प्रूनिंग कर रही हूँ, सॉफ्ट प्रूनिंग भी बोलते हैं। तो आप हार्ड प्रूनिंग करोगे तो नीचे से हो जाएंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग मैं कर रही हूँ। ऐसे करने से क्या होगा ना, हमारा प्लांट बहुत ही घना होगा और ट्री का लुक आने वाला है। जैसे कि इतने ही जगह में ये इस तरह से ही फैले रहेंगे और फूल भी बहुत आएंगे। क्योंकि जिनके पास जगह होती है वो बहुत लंबी लंबी स्टिक लगा कर या फिर किसी के ऊपर वो चढ़ा देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती, कभी भी मेरे अपराजिता के पौधे को मैं ऐसे बुश बना के रखती हूँ, कट कर करके हमेशा इस तरह से ही रखती हूँ। तो देखिए खाद देने के बाद हमें पानी दे देना है, नमी बना कर रखें। मिट्टी हमेशा उंगलियों से चेक करें, जब मिट्टी हल्की हल्की सूख जाए, ड्राई लगे, तब जाकर आप पानी दीजिए। गुलदाउदी का पौधा इस पे ही रहेगा और दिन भर की धूप में रखें। आप अगर ये काम नहीं किए तो फटाफट से अपराजिता के पौधे पर करिए, 100 में से 100 आपके गर्मियों में फूलों से पौधे